आइजोम्स की टोली चली सूरजकुंड मेले की ओर। आज हमारे टीम आइजोम्स की तरफ से हमारे सारे साथी जाएंगे सूरजकुंड मेले को परखने और उसकी खासियत को गौर से और नज़दीक से परखने। तो आइए हमारे साथ हमारे इस सफ़र में साथी बनिए। तो आइए आज के इस सफ़रनामे में हम जानते हैं अपने सहयोगी से कि आज वो कितने खुश हैं इस सफ़र को लेकर और कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए ये सफ़र। तो आइए दीक्षा से पहले हम सवाल करते हैं कि दीक्षा, आज का ये सफ़र कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? ये सफ़र बहुत खास है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे ग्रुप के साथ और हमारे टीचर के साथ पहला ट्रिप है। साथ ही साथ हम लोग सूरजकुंड जा रहे हैं। सूरजकुंड वो मेला है जो हरियाणा में लगता है हर साल, और वो हमारे देश की खासियतों को दर्शाता है। तो वहाँ जाने के बाद हम लोग अपने टीममेट के साथ एंजॉय तो करेंगे ही, मस्ती तो करेंगे, लेकिन साथ साथ में वहाँ की खूबियों को भी दर्शाना चाहेंगे। अगर मेले की बात करें और चूंकि जब ये इंटरनेशनल मेला हो तो फिर खाने और व्यंजन की बात तो होगी ही। तो हम जानेंगे अपने हेमेंद्र के साथ, अपने दोस्त साथी के साथ, कि इस मेले की खासियत क्या है और खाने का व्यंजन का क्या स्वाद है वहाँ पे। हेमेंद्र जी बताइए। इस मेले में ये क्राफ्ट फेयर भी इसे बोलते हैं, क्योंकि वहाँ हस्तकला वाले वहाँ सभी कारीगर वहाँ तमाम देशों से आते हैं। और खाने के लिए तो वहाँ तमाम देशों के जो विभिन्न जितने भी देश हैं, हमारे अलग अलग जो देश हैं, वहाँ से उनकी जो डिशेस वहाँ फेमस होती हैं, वो व्यंजन वहाँ पर हमें खाने को वहाँ मिलते हैं। तो इसके अलावा क्योंकि हस्तकला के वहाँ कारीगर वहाँ आते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हाथ से बनाई जाती हैं और बहुत सुंदर है, उम्दा दिखती हैं, तो वो भी हमें वहाँ देखने को मिलेंगी। तो बहुत अच्छा इसका अनुभव रहेगा और इसका सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है हमारे ग्रुप मेंबर्स के साथ जाके, हमारे टीचर्स के साथ जाके। तो ये सौभाग्य हमें पहली बार मिल रहा है, क्योंकि हमने इसके बारे में अब तक सुना है। तो बहुत अच्छा अनुभव है हमारा। बिल्कुल, हमने सुना था सूरजकुंड मेले के बारे में। इसकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा थी कि लोग काफ़ी तादाद में बाहर के देशों से भी यहाँ पर आते हैं और ये महोत्सव इंटरनेशनल महोत्सव बन जाता है। दिखाते हैं हरियाणा की लोकल और लोक नृत्य, लोक नाटक भी यहाँ पर देखने को एक अलग झलक दिखाती है। तो आइए इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जारी कीजिए सफ़रनामा सूरजकुंड। हरियाणा के फरीदाबाद में पिछले 3 दशक से अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन होता चला आ रहा है। यह मेला फरवरी माह के मेले में 15 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। यहाँ भारत देश के विभिन्न राज्यों से और विभिन्न देशों से हस्तशिल्प कलाकार आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। हर वर्ष यह मेला किसी न किसी राज्य की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। इस वर्ष यहाँ हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को थीम बनाया गया। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सूरजकुंड मेले में, और यहाँ आइए जानते हैं जो कुछ हमने यहाँ के बारे में सुना है। जितने देशों से यहाँ लोग आते हैं वो सब यहाँ देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं यहाँ के कल्चर को। हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित सूरजकुंड मेले की अपनी एक ऐतिहासिक पहचान है। यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों के लोक कलाकार और उनकी लोक कलाकृतियाँ भी देखने को मिलती है। चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं सूरजकुंड मेले के विभिन्न बाज़ारों में से एक बाज़ार जो कि हथकरघा उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, और हथकरघा उद्योग के जो लघु उद्योगों के श्रेणी में आती है, उनमें से एक श्रेणी मैं अपने कैमरे पर्सन को बोलना चाहूँगा कि वो इनको दिखाएं। बाबा, आपका नाम? मोटू खान। आप लोग जो ये बनाते हैं तो इनकी क्या खासियत है, ऐसे ही जो लोग यहाँ पे आके आपसे ख़रीदते हैं ये चीज़ें? इसलिए खासियत है कि साफ़ है, सुथरा है और सूती धागे से बन रहा है। हाँ। सूती और ऊन से। हाँ, तो ये अभी आप क्या बना रहे हैं? चादर बना रहे हैं। चादर बना रहे हैं। तो ये कितना बाय कितना का होता है? ये 6 बाय 6 का होता है या 4 का होता है? 6 बाय 4 का होता है। और इसके अलावा इसमें और क्या क्या होती है? दरी भी बन जाती है, ड्रेस भी बन जाता है, कपड़ा भी बन जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने बाबा से बात की और इसके बारे में जानने की कोशिश। हस्तशिल्प कला की बात करें तो क्या कुछ नहीं था। पर्दे, बेडशीट्स, साड़ी, दुपट्टे, लकड़ी से बनी हुई दीवार, घड़ी, लकड़ी का स्टूल, घर को सजाने के लिए लकड़ी से बने अनेक सामान और भी बहुत कुछ यहाँ उपलब्ध था।
इस मेले में एक और भी आकर्षक के केंद्र है, वो हमारे सामने है। आइए इनसे जानते हैं कि ये कब से ये कर रहे हैं और ये क्या बने हैं सर आप ये? लोग मुझे प्यार से लाखन सिंह डाकू बोलते हैं। लाखन सिंह डाकू। Yes। तो आप ये बने हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों बने हैं आप ये डाकू? डाकू मतलब क्या होते हैं, खानदानी पैदा नहीं होते हैं, जी। डाकू बनाए जाते हैं किसी मजबूरी के कारण या किसी के दुख को देखकर डाकू बनता है। का प्रतिक्रिया क्या है आपको देखकर, कैसा लोग कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि कोई ज़माने में तो डाकू को देखकर लोग भागा करते थे। आज का दौर सन 2020 का दौर ऐसा है जैसे डाकू को देखकर लोग पास आ रहे हैं। अच्छा। और ये कह रहे हैं कि 1 सेल्फी प्लीज लाखन सिंह जी। मतलब कि लाखन सिंह जी डिमांड में हैं। यस, यानी कि इतना पॉपुलर हो गए हैं हम हरियाणा में जिसकी हद नहीं है। महिला श्रृंगार हेतु कानों के लिए बालियां, नाक के लिए नथ, पुरुषों के लिए ब्रेसलेट, चैन आदि की प्रदर्शनी लगाई हुई थी। इसके अलावा अपने देश की संस्कृति और वहां पहना जाने वाला पहनावा भी एक आकर्षण का केंद्र रहा। ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बनारस का वो घाट बनाया गया है जहाँ पे माँ गंगा का वास है और काशी विश्वनाथ है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये घाट पर बैठ के मुझे उसी आनंद की अनुभूति हो रही है जैसे मैं कि बनारस के उसी काशी घाट पर बैठकर भगवान विश्वनाथ के दर्शन करता हूं। हमारा देश इसलिए भी महान नहीं है कि उसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, बल्कि इसलिए भी महान है कि हमारे हर क्षेत्र में आपको हमारे धर्म की, हमारे क्षेत्र की संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति देखने को मिल जाएगी। झारखंडी नृत्य, पंजाबी गायन एवं नृत्य, ढोल बाजे आकर्षण का केंद्र रहे। जब मेले की बात हो और व्यंजन न हो तो मेला अधूरा सा लगता है। व्यंजनों के मामले में तो इस मेले का कोई तोड़ ही नहीं, क्योंकि यहाँ आपको बिहार के लिट्टी चोखा से लेकर राजस्थान के जलेबा तक और पंजाब की लस्सी से लेकर बनारस के पान तक सब कुछ मिलता है। सूर्यकुंड की बाजार में एक और स्वाद से आपको रूबरू कराते हैं। ये है बिहार का सबसे फेमस लिट्टी चोखा का स्टॉल, और इसकी खासियत ये है कि अपनी एक पहचान पूरे देश में बनाकर रखी है। इसलिए इसे कहा भी जाता है कि जे न खैलस लिट्टी चोखा वो भैया पैलस धोखा। तो आइए इस क्रम में आप जानते हैं यहाँ पे कि यहाँ लिट्टी चोखा, और ये क्या, आइए इनसे जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं। भाई साहब इसे क्या? मावे का अनरसा होता सर। अनरसा। और इसे क्या? चंद्रकला, मावे का चंद्रकला। और ये आपके पास क्या है? ये खाजा है सर, सिलाव का खाजा होता है सर। ये सिलाव का खाजा है। हाँ, मिठाई होती क्या है। कीमत रखे हैं आप इसकी? ये 50 रुपए का 2 पीस है। और इसकी 50 रुपए का एक। शाम का प्लेट है 2 पीस। लिट्टी का जो आप लिट्टी 80 रुपए प्लेट है 2 पीस का। अच्छा, लिट्टी की खासियत बताएं। बिहार की जो की बात है तो लिट्टी की खासियत हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। ये सर गेहूं के आटे से बनती है, अंदर में चने का सत्तू रहता है, 32 मसाले होते हैं, रोस्टेड मसाले रहते हैं, सब कोई आर्टिफिशियल मसाले नहीं रहते। आलू बैंगन टमाटर का भरता सा उसके साथ में खाया जाता है लिट्टी चोखा। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि लिट्टी चोखा की खासियत अपने आप में एक अद्भुत है, और ये मैं खा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। तो आप भी आइए और मज़ा का उठाइए इस मेले का, और इसी तरह हम आपको और व्यंजनों से रूबरू कराएंगे। तंदूर कुल्हड़ चाय, यह वही चाय है जिसमें कुल्हड़ को तंदूर में पकाकर चाय को कुल्हड़ में किया जाता है और फिर वही स्वाद से पीते हैं। अब यदि बात करें विभिन्न देशों से आए हथकरघा कारीगरों की, तो थाईलैंड, भूटान, उज्बेकिस्तान के कई शहर, कनाडा आदि के हस्तशिल्प कलाकार इस मेले में आए थे। हर साल आयोजित सूरजकुंड मेले में आप भी एक बार जरूर आएं। यहाँ आपको भारत की संस्कृति और उसकी मिट्टी की खुशबू का एहसास होगा। फिर मिलेंगे किसी नए ऐतिहासिक धरोहर या किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।